पेपरी बाग या फिर सैपी बाग एप्पल की एक ऐसी डिजीज़ है जिसने ग्रोवर्स को तंग करके रखा हुआ है, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करो, हिमाचल की, उत्तराखंड की या एनीवेयर। और ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि क्लेमिटीज वर्सिकुलर नाम की फंगस कॉज करती है। इसका मेन टारगेट होता है हमारे पुराने जो पौधे होते हैं, ये वुंड्स के थ्रू या फिर जो खराब प्रूनिंग के कट्स होते हैं उसके थ्रू एंटर करती है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली जो इनिशियल स्टेज है उस पर आपको जख्म के आसपास या फिर वुंड के आसपास स्किन सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, और आपको दिखेगा कि उसकी डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो धीरे धीरे हल्का हल्का ब्राउनिश या फिर रेडिश या फिर ऑरेंजिश कलर का दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड जो मॉडरेट स्टेज आएगी, जिसको मिडिल स्टेज बोलते हैं हम, उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो जाएगी। वेट वेदर कंडीशंस में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। छोटे छोटे आपको पेपरी पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर की तरह स्किन हो जाएगी वहाँ पे। और अगर आप इन्फेक्टेड एरिया को प्रेस करोगे तो वहाँ से एक डार्क कलर का लिक्विड, डार्क सैप वहाँ से बहना स्टार्ट हो जाएगा और स्किन के नीचे जो वुड है हमारा, उसको धीरे धीरे डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो हल्का हल्का सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तीसरी स्टेज आती है सीवियर स्टेज या फिर जिस पे हैवी इन्फेस्टेशन हो चुकी है। इसमें क्या होगा, जो आपकी स्किन है बाहर के पौधे की, वो लार्ज एरिया या फिर एक्सटेंसिवली वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पेपरी हो जाएगी। आप उसको ईजिली अपने हाथ से पील करोगे, आप उसको छीलोगे अपने हाथ से, जैसे नॉर्मली आप खींचोगे तो एकदम से पूरी की पूरी स्किन आपके हाथ में जाएगी और नीचे आपको वुड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके नीचे बड़े बड़े क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और नेचुरली बिना प्रेस किए ही ऑटोमेटिकली वहाँ से डार्क जो स्टेप है वो वहाँ से फ्रीली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का। और जो फंगस की जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है ब्रैकेट्स या फिर जिसको हम कॉन्क्स बोलते हैं, वो आपको वहाँ पे विजिबल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जो स्किन के नीचे हमारा वुड है वो एक्सटेंसिवली डिके हो जाएगा, वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि पूरी की पूरी ब्रांच भी वीक हो सकती है या फिर डायबैक हो सकता है। इसको रोकना कैसे, उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे। जैसे मैंने कहा कि ये फंगल डिजीज है तो ये स्पोर्स के थ्रू फैलता है। स्पोर्स हवा के कारण फैलते हैं, ये वाटर के थ्रू फैलते हैं। और कैसे एंटर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वुंड्स के थ्रू या फिर कट्स के थ्रू। जो भी प्रूनिंग के टाइम पे इनप्रॉपर कट्स लगे हो या फिर आधे अधूरे कट्स लगे हो, क्लीन कट ना लगाया हो, तो उसकी वजह से ये एंटर करता है पौधे में, या फिर आपने स्टब्स छोड़े हो जब वो सड़ जाते हैं तब भी वहाँ पे एंटर करता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई पौधा स्ट्रेस में है, वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, वो वाटर रिलेटेड हो सकता है, ड्राउट की वजह से हो या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन से, या बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड या फिर कुछ ऐसे एबायोटिक कंडीशन से स्ट्रेस में है पौधा, वो स्ट्रेस में जो पौधा है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इस फंगल की इन्फेक्शन के लिए। अब इससे बचाव कैसे करना है, 2 तरीके हैं, नेचुरल कंट्रोल्स और दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट। पहले की बात कर लेते हैं नेचुरली आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। बहुत से हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेडी बग्स हो गए, लेसविंग्स हो गई, ये इस फंगस के स्पोर्स को खाते हैं, ठीक है। सेकंड आती है कुछ ऐसी फंगस है, फंजाई है, जो कि जैसे हाइपोक्लेलिन्स होगी, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होगी, ये इस फंगस की ग्रोथ को कंपटीशन देती है। एक बैक्टीरिया है बैसिलस सबटिलिस नाम का, जो एक ऐसी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जो इस फंगस को मारने में हेल्प करता है। फिर आता है कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी क्या होता है, जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है उससे निकलने वाला लिक्विड, उसको आप जब यूज़ करोगे अपने पौधे के अराउंड, जब आप एप्लीकेशन करोगे तो हमारा जो प्लांट होता है वो नेचुरली डिफेंस उसका इंक्रीज हो जाता है। प्रूनिंग करते टाइम अपने कट्स को क्लीन रखें, और प्रूनिंग से पहले और प्रूनिंग के बाद अपने जो हमारी कैंची है या हमारी लूपर्स है या फिर हमारी सॉ है उसको स्टेरलाइज करें, ताकि वो एक इन्फेक्टेड पौधे से एक हेल्दी पौधे को इन्फेक्ट ना करे। स्टब्स ना छोड़े जब भी प्रूनिंग कर रहे हो, और कोशिश करें कि ड्राई वेदर में ही प्रूनिंग करें हमेशा, ताकि इसके स्पोर्स ना फैलें। सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी इंक्रीज करें, ओवर क्राउडिंग को मिनिमाइज करें। जब भी कोई वुंड हो रहा है, वुंड लग रहा है प्रूनिंग के थ्रू या फिर नेचुरली कहीं ब्रेकेज वगैरह हो रही है, तो उसको प्रॉपरली सील कर दें पेस्ट के थ्रू, या फिर उस पर बोर्डॉक्स का मिक्सचर लगा दें या डाइल्यूटेड लाइम सल्फर की एप्लीकेशन कर दें, ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस्ड पौधा ज़्यादा ससेप्टेबल होता है फंगल इन्फेक्शन के, तो इसलिए हमेशा उस पर एडिक्वेट वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बना के रखें। फ्रूटिंग के टाइम पे फ्रूट्स को थिनिंग करें, ताकि हमारा जो पेड़ है वो स्ट्रेस में ना जाए। इन्फेक्टेड ब्रांचेस को रिमूव करें, और जहाँ पे आपको इन्फेक्शन दिख रहा है उससे थोड़ा पहले, उससे थोड़ा सा नीचे उस पोर्शन को कट कर दें और उसको डिस्पोज कर दें, हो सके तो उसको जला दें। अब आता है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में आप कॉपर बेस्ड जो भी फंजीसाइड्स है, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरोथेलोनिल या फिर बोर्डॉक्स मिक्सचर या फिर प्रोपिकोनाजोल, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको आप यूज़ करो 2 to 3 वीक्स के गैप में। और कोशिश हमेशा करो कि केमिकल्स सब हमारा लास्ट सॉल्यूशन हो। इन केमिकल्स की आप या तो पेस्टिंग कर सकते हो इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर, या फिर स्प्रेस। केमिकल की जरूरत ना पड़े इसके लिए आप क्या करो कि हमेशा अपने पौधे को प्रॉपरली मॉनिटर करते रहो कि कहीं पे मुझे कोई निशान या फिर सिम्टम दिख तो नहीं रहा है। अगर आपको कोई सस्पिशन दिख रहा है, कोई इन्फेक्शन का निशान दिख रहा है, तो एक एक्शन टू स्टॉप इट। और जैसे आपको कोई इन्फेक्टेड पोर्शन दिख रहा है उसको आप कट करके प्रॉपरली उसको डिस्पोज कर दो, बर्न कर दो या फिर दबा दो। और कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं एप्पल की जिनको आप यूज़ कर सकते हो जो इस पेपरी बाग के लिए रेजिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल गोल्डन डिलीशियस, ग्रैनी स्मिथ, गाला, फुजी या फिर रेड डिलीशियस। इनके जो स्ट्रेंस है ये कुछ हद तक या फिर काफ़ी हद तक पेपरी बाग के लिए रेजिस्टेंट है।
अब आई होप कि आप किसी ना किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हो जिसके बगीचे में पेपरी बाग का इशू प्रोमिनेंट है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।